एक छोटे से गांव में गीता अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ की आंखों की रोशनी कम थी। गीता की माँ को सही से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए गीता लोगों के घर जाकर काम करती। गीता कुछ भी करके अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती थी। एक दिन गीता अपनी माँ को लेकर आंखों के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की आंखों की रोशनी कब वापस आएगी? आपकी माँ की आंखों का ऑपरेशन होगा। आपकी माँ के इलाज पर कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए जरूर लाऊंगी। तू इतना पैसा कहाँ से लेगी मेरी बच्ची? माँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। फिर गीता अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। गीता और घरों में काम ढूंढने जाती है ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। फिर वो एक घर में आती है। मालकिन, क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है? वो औरत गीता को ऊपर से नीचे तक देखती है। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है तेरे लिए, जा यहाँ से। पता नहीं कैसे लोग अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं, फिर वो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे शादी कर लेती हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर कैसे ऐसी बातें कर सकती हैं? गीता दुखी दिल से वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो रोते रोते सो जाती है। फिर अगले दिन वो सुबह सुबह काम के लिए जा रही होती है। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। गीता अपने काम पर पहुंचकर, अरे, आज तो बहुत देर हो गई। मालकिन आज नहीं छोड़ेंगी। ये तेरे काम पर आने का समय है। वो मैं कल से टाइम पर आऊंगी ये तेरा रोज का नाटक है। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। मुझे काम से मत निकालो। नहीं, ये ले तेरा हिसाब और कल से काम पर मत आना। फिर गीता बहुत मायूसी से दूसरी जगह काम ढूंढने निकल जाती है। काम की तलाश में एक बहुत बड़े घर में आती है। हाँ बोल, तुझसे क्या चाहिए? क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है? मैं घर का सब काम अच्छे से कर लूंगी। ठीक है, लेकिन कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं घर का सब काम अच्छे से कर लूंगी। माँ, मुझे एक और घर में काम मिल गया है। मेरी बच्ची, तेरी शादी की उम्र में तुझे घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगली सुबह गीता जल्दी उठकर काम करने मालकिन के घर चली जाती है। उसे मालकिन के घर काम करते करते बहुत देर हो जाती है। जिस घर में गीता काम करती थी, उस घर में मालकिन का एक बेटा था जो मन ही मन में गीता को पसंद करता था। गीता और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों एक दिन बैठे बातें कर रहे होते हैं। गीता, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ रवि, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि रवि की माँ उन दोनों की बातें सुन लेती है। अरे तू है क्या? तू एक नौकरानी होकर मेरे बेटे से शादी के सपने देख रही है। गीता अपनी ऐसी बेइज्जती पर बहुत रोती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। अगली सुबह रवि की माँ बहाने से उसे घर के काम से बाहर भेज देती है। गीता रोज की तरह अपने काम में लग जाती है तो रवि की माँ रसोई में जाकर चालाकी से चूल्हे की गैस चालू कर देती है। गीता जैसे ही रसोई में जाकर चूल्हा जलाती है तो गैस सिलेंडर फट जाता है। अरे बचाओ, मुझे आग लग गई है, बचाओ। दूर खड़ी रवि की माँ ये सब देख रही होती है। अरे मालकिन, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। तू जलती रह, तेरी यही सजा है। अब तू करके दिखा मेरे बेटे से शादी। मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर यही है कि तू एक नौकरानी होकर मेरे बेटे से शादी के ख्वाब देख रही थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लूंगी। गीता बहुत चीखती है, मगर रवि की माँ को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती और कुछ देर बाद गीता की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मुझे जलाकर। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। और मेरी माँ का सहारा भी छीन लिया। उधर गीता की माँ उसका इंतजार कर रही होती है
मगर वो घर नहीं आती। फिर अचानक गीता की आत्मा उसकी माँ के सामने आ जाती है। गीता, आज तूने बहुत देर कर दी। गीता चुड़ैल माँ की बात सुनकर बहुत रोती है। गीता की माँ को तो यह पता ही नहीं होता कि गीता एक चुड़ैल बन गई है। चुड़ैल माँ को खाना देकर रवि के घर आती है। कैसे सुकून से सो रही है, इससे तो मैं मजा चखाती हूँ। गीता रवि की माँ के पलंग के नीचे आग लगा देती है। ये इतनी गर्मी कैसे हो रही है? आग, ये आग कैसे लग गई? मुझे कोई बचाओ। चुड़ैल रवि की माँ के सामने आ जाती है। हाँ, अपने आप को जलता देखकर कैसा लग रहा है? मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे? क्या तूने मुझ पर दया की थी? मेरा कसूर ही क्या था? प्यार ही तो किया था तेरे बेटे से। मैं नहीं चाहती थी कि काम वाली मेरी बहू बने। मुझे बचाओ। इतने में रवि भी वहाँ आ जाता है और वो सारी बात समझ जाता है। रवि बेटा, ये मुझे मार देगी। इनको मत मारो, इनके किए की सजा इनको कानून देगा। नहीं, मैं भी इसको जलाकर मार दूंगी, जैसे मुझे मारा। मुझे मेरी माँ और तुमसे दूर कर दिया। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इनको छोड़ दो। रवि की बात सुनते ही चुड़ैल कमरे में आग बुझा देती है और रोने लगती है। मैं अपनी माँ का सहारा थी। मैं अपनी माँ का इलाज कराना चाहती थी, मगर सब कहाँ खत्म हो गया। मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही गीता की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।